कुमार प्रताप। कहाँ घर हुआ? लक्ष्मीपुर कनौर। और पिताजी का? श्री धर्मेंद्र कुमार पांडे। अच्छा, तुमको गीता आधा कंठस्थ है, कुछ श्लोक सुना सकते हो? ठीक। सुनाओ तो। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत् सञ्जय दृष्टा तु पाण्डवानीकं गूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहती चमु व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। और शिव स्तोत्र वगैरह भी याद है? सुना दो तो, थोड़ा जोर से बोलना। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बितांबुजंग तुंग मालिकां अच्छा, इधर आ जाओ। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बितांबुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिवं जटाकटाः सम्भ्रमप्रमन्निलिम्पनजडी विरोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धने धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रते प्रतिक्षणं धराधरेन्द्र नंदिनी विलासबंधु बंधुरस्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणे निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुने जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदंब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे। बच्चा कुमार प्रताप अनायास ही सोमवार को आरएसएस के एक कार्यक्रम में मुझे मिला, जो इन दिनों किरण टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में 20 दिवसीय शिविर लगा हुआ है आरएसएस का। वहाँ इस बच्चे से मुलाकात हुई। मुझे बताया गया कि गीता का आधा श्लोक इसने कंठस्थ याद किया हुआ है। इसके अलावा भी इसमें काफ़ी खूबियाँ हैं। स्वयं सेवकों ने बताया कि कुमार प्रताप आरएसएस के एक विंग के मुख्य शिक्षक की भूमिका में भी कार्य करते हैं, जो सोचने वाली बात है, जो एक बहुत बड़ी बात है। इच्छा हुई इससे बात करूं, लेकिन मीडिया ट्रायल करना नहीं चाहता था। इस बच्चे को बहुत सवालों से कुरेदना नहीं चाहता था, लेकिन मन में इच्छा हुई कि इसे कैसे तैयार करते हैं इसके अभिभावक, उनसे बात किया जाए। तो उनके पिता से, जो आरएसएस के ही संघ के कार्यकर्ता हैं और लंबे समय से हैं, कैसे वो तैयार कर रहे हैं इसे। धर्मेंद्र कुमार, ये जो है कुमार प्रताप, ये आप ही का पुत्र है? मैं इनका पिता हूँ। मैं इनका पिता हूँ। हाँ, आप इनके पिता हैं। अब इनसे, यानी मेरा परिचय इनसे होना चाहिए। अच्छा, तो ये कैसे जो है गीता के इतने श्लोक को कैसे कंठस्थ कर पाता है, कब से कर रहा है? मैं वर्ष इनके आयु के 14वें महीने से मैंने प्रयास किया, और एक एक शब्दों का 14 महीने से, मतलब जब ये थे 14 महीने के, तब से मैंने प्रयास किया। अच्छा, और वहाँ से एक एक शब्द, एक एक वर्ण ये सिर्फ पढ़ते नहीं, दोनों हाथों से लिखना भी जानता है। दोनों हाथ से लिखते हैं? पूरे शिवतांडव स्तोत्र को इन्होंने कई बार बिना देखे लिखा है। संघ में एकात्मता स्तोत्र की पुस्तक है, उसको पूरी पुस्तक को बिना देखे लिखा है। संघ की प्रार्थना शुद्ध बिना देखे लिखा है। सभी स्तोत्र को ये लिखना जानते हैं, पढ़ना तो दूर की बात है, लिखना जानते हैं। यानी उस समय से प्रयास किया है, और घंटा 2 घंटा प्रतिदिन बैठकर। अच्छा, तो ये चीज, इस चीज की जो है प्रेरणा या मन में कैसे आया कि ये मन में आया कि एकदम से नवीन जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं वो संस्कृत को गौण करके चल रहा है। सारी दुनिया के 226 बड़े विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग की स्थापना करके संस्कृत पर शोध कर रहे हैं।
और हमारे यहाँ संस्कृत को गौन करके एक पंडित पूजा की भाषा बनाकर छोड़ दी। हमारे सभी वैज्ञानिक संस्कृत आधारित शोध करते हैं। दुनिया में शोध करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वेद और पुराण है, और दूसरा दुनिया में किसी विषय पर शोध नहीं होता। कोई साहित्य संसाधन है नहीं, तो उसके लिए जो चाहिए हमें नई पीढ़ी को उससे जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए वर्तमान व्यवस्था में पहले संस्कृत को आधार बनाकर अभी जैसे अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, 4000 सूत्र है, उसमें से 7 अध्याय इनको कंठाग्र हो चुके हैं। पाणिनि के जो व्याकरण है उसमें 1 अध्याय बाकी रह गया, उतना वो लिख चुके हैं, सिर्फ स्मरण नहीं। दूसरा है कि इनके वाचन में ये शिवतांडव स्तोत्र जैसे सभी स्तोत्र को ये खुद से लिखकर खुद ही शुद्ध कर सकते हैं, यानी शुद्ध करने की किसी को आवश्यकता नहीं। तो भगवत गीता में जितना शुद्ध लिखा हुआ है उतना ही शुद्ध इनकी लेखनी भी है। तो उस स्तर पर प्रयास किया है, तो लगभग 3-4 घंटे प्रतिदिन अभ्यास करने से हुआ है। और सिर्फ संस्कृत में नहीं है, इनके अंग्रेजी और हिंदी ये दोनों लगभग अब 7वीं 8वीं कक्षा के बराबर, हिंदी तो स्नातक स्तर के बराबर की हो गई है, ग्रेजुएट लेवल की हो गई। तो भाषा पे पकड़, यानी इनकी भाषा में दोष नहीं है, लेखनी में भी दोष नहीं है, और वाचन में तो बिल्कुल नहीं है। और अंग्रेजी भी उसी स्तर का है। दूसरा सिर्फ ये नहीं, अभी ये दूसरी कक्षा के अभी रीजनल सेकेंडरी स्कूल में अभी 1 सप्ताह पहले नामांकन कराया है, तो दूसरी कक्षा का पाठ्यक्रम ये समाप्त कर चुके हैं। और बिहार बोर्ड के 4थी कक्षा का पाठ्यक्रम है भारतीय भवन का समाप्त कर। कौन सी कक्षा में है ये? अभी दूसरी कक्षा का कहते हैं। और दूसरी कक्षा का समाप्त करके अब 4थी कक्षा कर रहा है। दोनों सिलेबस यानी हिंदी माध्यम से भी, और आजकल के क्या है कि 1-2 पढ़ना जानते और 1-2 पढ़ना नहीं जानते। ये 50 तक का पहाड़ा, 1 से लेकर 2 कान, 20 का 2 कान से 50 तक का पहाड़ा भी जानते हैं, और 2 से लेकर 50 का टेबल भी जानते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों। हाँ, सीधा भी पढ़ना जानते हैं और उल्टा भी पढ़ना जानते हैं। यानी जैसे हम कहते हैं 2 दाहे 20 दोनों, तो ये 2 है 2 दाहे 20 2 में 18 भी पढ़ना जानते हैं। आने वाले समय में आप इसको कहाँ देखना चाहते हैं? रिसर्च के सेक्टर में, एक नई दुनिया में, जहाँ पर बताया कि यहाँ पर संस्कृत आधारित शोध होता है, जहाँ विज्ञान, इसकी रुचि विज्ञान में है। अच्छा, साइंस के क्षेत्र में जो है वैज्ञानिक के तौर पे नित्य कुछ न कुछ करता ही रहता है। उसको आध्यात्म से रिलेट करके कैसे करेगा? नहीं, वो अभी से अगर उसको पता चले कि यह जो है वास्तव में विज्ञान, अध्यात्म ही विज्ञान है, तो वहां जाकर ये अपने मानसिक संतुलन को बना पाएगा। उच्चतम स्तर के शोध के लिए उच्चतम स्तर का मानसिक संतुलन चाहिए, जो बिना अध्यात्म के संभव नहीं। तो एक स्थान पर जाने के बाद भारतीय अध्यात्म ही बताता, और ये संस्कृत और संस्कृति बताती है। चलिए, उस क्षेत्र में जहां अपनी संस्कृति का रक्षण हो सके, पोषण हो सके, और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया बन सके, नहीं संस्कृत आधारित होकर के। दूसरा एक और विषय है कि अभी सुपर कंप्यूटर के लिए, सुपर कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए सिर्फ संस्कृत है। यानी अगर सुपर कंप्यूटर से संस्कृत को हटा दे तो सुपर कंप्यूटर नहीं बन पाएगा। तो उसके पास एकमात्र संस्कृत है। अब ये धीरे धीरे दुनिया को समझ में पहले आ गई, भारत को बाद में आई समझ में, और ये APJ अब्दुल कलाम की नई पीढ़ी को देन है। तो संस्कृत आधार है, प्रकृति को बचाना है, समाज को बचाना है, दुनिया को बचाना है, तो संस्कृत में आना पड़ेगा, संस्कृति में आना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ विकृतियां बढ़ जाएंगी। और यही ध्यान में रखते हुए मैं एक शिक्षक हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ, संघ के जवाबदेही कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। तो मुझे लगा कि अपनी पीढ़ी को कुछ करना चाहिए, अलग थलग कुछ करना चाहिए। सिर्फ अंग्रेजी है, अंग्रेजी से बैर नहीं है, तो जितना संस्कृत जानते हैं उसी स्तर में अंग्रेजी भी ये जानते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इसका इतने वर्षों से लोग कहते हैं कि तीसरी उम्र के तीसरे स्तर से स्कूल में देना चाहिए। मैंने अभी दिया है स्कूल में, और स्कूल में भी एक लिमिट तक मैं उनको प्रवेश दूंगा। शिक्षा दीक्षा इनके घर पर ही चल रही है।